तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने हार्ट के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली और हमारा एचईपी पार्ट कंप्लीट ही होने वाला था कि मेरे को ये लगा कि ब्लड हमारा बॉडी फ्लूइड है और क्यों ना बॉडी फ्लूइड और लिम्फेटिक सिस्टम को एक वीडियो में कवर कर दिया जाए। फिर ब्लड के कई पार्ट्स जैसे आरबीसी, प्लेटलेट्स और इनको भी एक वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। सो फिलहाल अभी हम बॉडी फ्लूइड्स के बारे में बात करते हैं। बेसिकली बॉडी फ्लूइड्स की डिफिनेशन, हमारी बॉडी में 60 से 70% क्या है, फ्लूइड्स है। 60 से 70% फ्लूइड्स हैं जिन्हें हम बॉडी फ्लूइड्स कहते हैं। बॉडी फ्लूइड्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर यानी सेल्स के अंदर और एक्स्ट्रा सेलुलर यानी जो सेल्स के बाहर फ्लो करते हैं। अब इनकी बॉडी फ्लूइड्स की फंक्शन की बात करो तो इनके बहुत से फंक्शन हैं। मेनली मैं बताता हूँ। सबसे पहला फंक्शन, बॉडी फ्लूइड फ्लो करते रहते हैं और सेल्स में भी होते हैं, तो इस हिसाब से इनका ट्रांसपोर्टेशन भी न्यूट्रिएंट्स और ड्रग्स का करवाना होता है, यानी इनका फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन है। दूसरा इसका कह सकते हो कि प्रोटीन हमारे बॉडी में डिजॉल्व फॉर्म में होता है और यही बॉडी फ्लूइड्स उनको डिजॉल्व मीडिया देते हैं ताकि प्रोटीन डिजॉल्व मीडिया में रह सके, डिजॉल्व फॉर्म में रह सके। सो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर हमारे सेल में 67% होता है। सेल में कितना होता है ये? 67%। अभी समझ लो फिलहाल और फिर इस ब्लैक बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लेना। सेल में 67% होता है, ठीक है। और एक्स्ट्रा सेलुलर ये सेल के बाहर होता है और बहता रहता है जैसे मैंने बताया, और ये होता है हमारा 33%, ठीक है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है ये 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंट्रावास्कुलर फ्लूइड। सिर्फ हार्ट का ही सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और लंबा है, बाकी फिर धीरे धीरे सब सॉल्व हो जाता है। इंट्रावास्कुलर फ्लूइड, ऑस्टेरिको स्पाइनल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड किसे कहते हैं? ये इसकी जो मात्रा होती है, इसकी जो अमाउंट होती है वो होती है 26%, ठीक है। और ये कहाँ होता है? अगर इसकी लोकेशन बताऊँ तो कहाँ होता है? ये सेल जंक्शन के पास होता है। जैसे फिलहाल जैसे मान लीजिए सेल है, एक सेल ये है, एक सेल ये है और एक सेल ये है, तो इनके बीच ये जो जंक्शन है, इन्हीं जंक्शन में भरा होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जिसकी अमाउंट क्या है? 26%। अब है इंट्रावास्कुलर फ्लूइड। नाम से ही पता चल रहा है कि वेसल में जो फ्लूइड होते हैं उनको हम कहते हैं इंट्रावास्कुलर फ्लूइड। इनकी अमाउंट होती है 7%। और ये होते हैं दो टाइप के, एक होता है ब्लड और दूसरा होता है लिम्फ। अब हम इन दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे आगे। फिलहाल वेसल में, वेसल दो टाइप होती है ना, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स। अभी इनके आगे पढ़ेंगे आगे। सो फिलहाल अभी इनकी अमाउंट जान लीजिए और ये कहाँ होते हैं? वेसल्स में होता है। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये ब्रेन की खाली स्थान जिसे वेंट्रिकल्स कहते हैं ना, वहाँ होता है। ब्रेन का जो खाली स्थान होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं और वो वहीं पाया जाता है, ठीक है। हमारी ये ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन के वेंट्रिकल्स में पाया जाता है। और इसकी परसेंटेज की बात करो तो ये होता है 1%। इस तरह से हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। अगर आप पॉइंट करो तो 100% आ जाएगा। 37 का ये कर देना, आ जाएगा 26 और 27, फिर 33 के अराउंड एंड फिर 67 जोड़ देना, 100%। इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ये आपके सामने रहा। अब जैसे कि मैंने बोला था कि ब्लड को हम डिटेल से पढ़ेंगे।
ब्लड, ब्लड की डिफिनेशन है तो छोटा टॉपिक और डिफिनेशन बताने में लोग घबरा जाते हैं। तो ब्लड क्या है, एक तरीके से डिफिनेशन डिफाइन करिए तो एक कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड है, एक कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड है, यानी एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से जो जोड़ता है, जो जंक्शन बनाता है, और ऐसा फ्लूइड जो एक दूसरे के टिश्यू को जोड़े, कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड है। क्या है ये? कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड। इसका कलर क्या होता है? रेड होता है। कुछ नॉर्मली बात मैं ऐसे बोल देता हूँ, इसका कलर रेड होता है। इसकी वॉल्यूम 5 to 6 लीटर होती है, ठीक है, 5 to 6 लीटर। और इसकी पीएच की बात करें, इसका पीएच होता है 7.2 से 7.4 तक। स्लाइटली बेसिक दिख रहा है आपको, हल्का सा बेसिक है, स्लाइटली बेसिक। डेंसिटी इसकी H2O से तो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और इनमें देखिए छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो कोलाइड फॉर्म में होते हैं। इसी कारण से ब्लड भी कोलाइड फॉर्म में होता है, माने ब्लड में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसी कारण ब्लड कोलाइडल फॉर्म में होता है। अब इसके फंक्शन की बात करूँ तो फंक्शन तो बहुत आसानी से जान जाओगे क्योंकि हार्ड पूरा आपने अच्छे से पढ़ा है। फंक्शन फिर भी मैं बता देता हूँ, सिर्फ बोलूँगा। सबसे पहला फंक्शन है कि ये O2 और न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, ठीक है। एंड इनटेक ऑफ वेस्ट टू द किडनी, और किडनी तक वेस्ट को पहुंचाता है, और CO2 तक, CO2 को भी लंग में पहुंचाता है ताकि CO2 लंग से बाहर निकल जाए। सबसे पहला काम क्या? जितने न्यूट्रिएंट्स हैं उनको पहुंचाना, O2 को पहुंचाना, CO2 को निकलवाना, और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको भी निकलवाना। तो यही ब्लड काम करता है। दूसरा, रेगुलेशन में मदद करता है। देखो, हर ऑर्गन का स्पेसिफिक पीएच होता है जिस पे वे काम कर रहे होते हैं ना, तो ये हर ऑर्गन का पीएच को रेगुलेट करता है ताकि वो सही तरीके से काम कर सके। अगर पीएच कम या ज़्यादा होगा तो ऑर्गन के फंक्शन में डिस्टर्बेंस आएगी और उसी से डिसीज होंगे जो हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे। तीसरा है प्रोटेक्शन, सबसे मेनली प्रोटेक्शन। ब्लड कॉन्स्ट्रिक्ट, ब्लड के पास क्या होता है? ब्लड के पास WBC होती है, WBC प्लेटलेट्स। अभी हम लोग बारी बारी सभी चीज़ को डिटेल से पढ़ेंगे। तो ब्लड कंसिस्ट WBC जो क्रिएट करता है हमारा इम्यून सिस्टम को, और शुद्ध मेंटेन द इम्यून सिस्टम। ब्लड में WBC होता है और WBC से ये इम्यून सिस्टम बनता है। अभी लिम्फेटिक सिस्टम में उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो ब्लड में होता है WBC और WBC हमारे इम्यून सिस्टम के लिए होता है। इस हिसाब से हमारा ये प्रोटेक्शन भी करता है। 3 फंक्शन हो गए, ट्रांसपोर्टेशन, रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन। अब मैं यहाँ पे ब्लड के कंपोनेंट्स का एक बाई चार्ट बनाऊंगा। इस बाई चार्ट को आप, इस फ्लो चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस सारे